हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं रोशन आज आपके लिए लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 4 तक अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। मैंने अब अपने लेक्चर को 4 सेगमेंट में डिवाइड किए हैं। सेगमेंट 1 में हम लोग किसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेगमेंट 2 में जो भी सेगमेंट 1 में पढ़े हैं वो सेगमेंट 2 में हम लोग रिवीजन करेंगे या उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ये जो रिवीजन होगा वो 2 to 5 मिनट के अंदर में आपको रिवीजन हो रहा होगा। और सेगमेंट 3 में हम लोग जो भी सेगमेंट 1 में पढ़े हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। वो क्वेश्चन 2015 से 2025 तक होगा। सेगमेंट 4 में आपको होमवर्क मिलेगा। अगर उस होमवर्क को आप अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी स्कूल का एग्जाम या कोई भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लीजिए, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से सिंपल वे में सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो हम लोग सेगमेंट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का मतलब हुआ कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या होता है? मेनली इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है, एंड एलिमेंट्री कैनाल से जो जुड़ा ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल होगा और उससे जुड़ा क्या होगा? ऑर्गन होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन क्या है? तो लीवर है, पेनक्रियाज है एंड सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम लोग एक रफ डायग्राम में समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका माउथ, जहां से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड देन लास्ट एनस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा ऑर्गन क्या क्या होगा? तो यहाँ फर्स्ट में क्या होगा? माउथ में क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड होगा। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर होगा एंड क्या होगा? पेनक्रियाज होगा। तो क्या है? ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है। यही सब क्या है? यही तो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के बारे में हमको डाइजेस्टिव सिस्टम हमको इसी के बारे में फुल स्टडी करना है, फुल नॉलेज लेना है। ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे होता है। तो हम लोग अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट जो पार्ट है माउथ, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग माउथ को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक, तो माउथ क्या है? माउथ में जानते हैं कि माउथ की हेल्प से ही क्या करते हैं लोग? फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेते हैं। इस जो अंदर लेते हैं इसमें हेल्प किसका होता है? माउथ से ही लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? ये फूड पार्टिकल्स को इंजेक्शन में करवाने में हेल्प करता है।
इसका जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो लिखेंगे। माउथ क्या करता है? हेल्प्स इन इंजेशन, और इंजेशन होता क्या है? इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, जो लोग फूड को इनटेक करते हैं तो कहाँ करते हैं? माउथ में ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद माउथ है तो ये मान लो क्या है? माउथ है। ठीक है, तो ये जो है, जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, खाली जो जगह दिखाई दे रहा है, उसको बोलेंगे क्या? माउथ कैविटी बोल देंगे। माउथ का जो खाली जगह है उसको बोल देंगे माउथ कैविटी, या इसी को बोल देते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी। ठीक है, ये जो माउथ कैविटी है इसमें क्या होगा? इसमें टंग होगा। ठीक है, इसमें टीथ होगा, एंड इसमें क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड होगा। ठीक है, तो माउथ कैविटी में क्या क्या होगा? टंग होगा, टीथ होगा एंड सलाइवरी ग्लैंड होगा। तो हम लोग सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टीथ क्या करता है? हम लोग सब जानते हैं कि टीथ क्या करता है? जो फूड पार्टिकल्स हम लिए हैं उसको क्या करेगा? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, मतलब ग्राइंड करना, छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, डिवाइड करना द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, और ये जो टीथ है वो एक एडल्ट ह्यूमन में 32 इन नंबर होगा। ठीक है, तो देयर आर 32 टीथ इन एडल्ट। एडल्ट मतलब ये चाइल्ड में क्या होगा? छोटा बच्चा चाइल्ड है उसमें क्या होगा? नहीं होगा, ये एडल्ट में होगा। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बींग्स। और टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप का होते हैं। एक होता है इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्री मोलर एंड देन मोलर। ठीक है, ये ऑल अबाउट क्या है? टीथ के बारे में है। टीथ क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करता है, ग्राइंड करने में क्या है? स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टीथ होता है वो 32 होता है। किस में? एडल्ट में। चाइल्ड में, छोटा बच्चा में नहीं होगा। ठीक, और टीथ जो होता है वो 4 टाइप का होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अब हम लोग का जो दूसरा पार्ट है टंग, इसको पढ़ लेते हैं, जो माउथ कैविटी में होता है। सॉरी, टंग। तो टंग क्या है? टंग हम लोग जानते हैं कि टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर है फिर भी क्या वो मूव करता है। टंग क्या है? मस्कुलर है और क्या करता है? मूव करने वाला ऑर्गन है। ठीक, और वो, और जो टंग है, मान लो ये टंग है, टंग पे क्या होता है? छोटा छोटा क्या होता है? बर्ड होता है। वो बर्ड क्या करता है? हमको टेस्ट को फील करवाने में या सेंस करवाने में हेल्प कर रहा है। जो टेस्ट क्या होगा? खट्टा मीठा जो टेस्ट है उसको फील करवाता है या सेंस करवाता है। ठीक है, तो टंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टंग इज क्या है? मस्कुलर है, इसमें बोन नहीं है, मस्कुलर है, लेकिन क्या है? मूव एबल है, ये मूव करने वाला है। मूव एबल स्ट्रक्चर कंटेंट्स, इसमें जो टंग है उसमें क्या कंटेंट्स होगा? उसमें टेस्ट बर्ड कंटेंट्स होगा, जो हमको टेस्ट को सेंस करवाएगा। कंटेंट टेस्ट बर्ड्स टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, जो टंग है वो क्या है? मस्कुलर है, मूवेबल है, स्ट्रक्चर है, उसमें टेस्ट बर्ड होगा। उस टेस्ट बर्ड से क्या होगा? हम लोग फूड को टेस्ट कर पाएंगे कि खट्टा है या मीठा है या तीखा है, वो हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है,
ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो सेकेंड डेफिनेशन जो लिखने से पहले हम लोग सलाइवरी ग्लैंड में पढ़ लेते हैं, तो लोग जो सेकेंड पॉइंट है वो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सेकेंड पॉइंट लिखने से पहले हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना हमको? सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी क्या होता है? माउथ कैविटी में होता है। तो ये सलाइवरी जो ग्लैंड है वो सिक्रीट, एक ग्लैंड है तो कुछ सिक्रीट करेगा। तो वो सिक्रीट क्या करेगा? वो एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। और उस अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है कि हमारे फूड पार्टिकल जो हम माउथ में लिए हैं, जो फूड पार्टिकल हम जो माउथ में लिए हैं, उसमें जो स्टार्च है उसका डाइजेशन करवाना। फिर समझो, जो हम लोग फूड पार्टिकल्स लिए हैं, ठीक है, उसमें जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करना किसका? सलाइवरी अमाइलेज का काम है। लेकिन जो स्टार्च जो डाइजेस्ट होता है वो सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट होता है। टोटल डाइजेशन माउथ में स्टार्च का नहीं होता है, सिर्फ 30% ही डाइजेशन होता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है? वो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा? कंटेन्स एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करेगा? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। कितना परसेंट करेगा? सिर्फ 30% ही क्या करेगा? स्टार्च को डाइजेशन करेगा। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, उसके बाद ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या है? एंजाइम है, मतलब लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? सीक्रेट होता है माउथ में। अगर लिक्विड फॉर्म में सीक्रेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो फूड पार्टिकल्स हम लोग लिए हैं उसको मॉइस्चर करेगा। मतलब मॉइस्चर करके थोड़ा क्या करेगा? उसको सॉफ्ट बनाएगा फूड पार्टिकल्स को। तो हम लोग जो सेकेंड पॉइंट वो क्या ले सकते हैं? फूड इज मॉइस्चर। क्या करेगा? सलाइवरी अमाइलेज क्या होगा? मॉइस्चर करेगा। एंड मेक या मेड सॉफ्टर, उसको क्या बनाएगा? सॉफ्ट बनाएगा। जो हम फूड पार्टिकल्स लिए हैं उसमें सलाइवरी अमाइलेज क्या होगा? एंजाइम सीक्रेट होगा, उससे क्या होगा? स्टार्च का डाइजेशन होगा 30%। ठीक है, और इस सलाइवरी अमाइलेज क्या है? लिक्विड फॉर्म में सीक्रेट होता है। इससे क्या होगा? फूड पार्टिकल्स मॉइस्चर हो जाएगा। एंड फूड पार्टिकल जब मॉइस्चर हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ? अब सॉफ्टर हो गया। तो ये हम लोग सलाइवरी अमाइलेज में पढ़ लिए। अब हम लोग टंग का जो सेकेंड पॉइंट है उसको लिखते हैं। ये जो टंग है वो टंग क्या करेगा? जो फूड पार्टिकल्स और सलाइवरी अमाइलेज जो निकल रहा है माउथ में, तो फूड पार्टिकल्स हम जो लिए हैं उसको मिक्सिंग करेगा। अगर मिक्सिंग जितना अच्छे से करेगा उतना ही अच्छे से क्या होगा? स्टार्च का हम लोग डाइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टंग का क्या है? जो फूड पार्टिकल्स और सलाइवरी अमाइलेज को मिक्सिंग करना है। तो हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड पार्टिकल्स विथ सलाइवा या सलाइवरी अमाइलेज। उसे क्या करेगा? उसको मिक्सिंग करवाएगा। ठीक है, जो अच्छे से क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज फूड पार्टिकल के साथ क्या हो जाए? मिक्सिंग हो जाए, जिससे क्या हो? 30% हमारा जो स्टार्च है वो क्या हो? डाइजेस्ट हो जाए क्या? माउथ में। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में? माउथ के बारे में है। ठीक, अब हम लोग माउथ के बाद जो पार्ट आता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है पढ़ना है? फायरिंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फायरिंग्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या? माउथ है। अब माउथ के ऊपर से क्या होता है? नेजल कैविटी क्या रन करते रहता है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है? फेरिंग्स आता है। ठीक है, तो फेरिंग्स वो रास्ता मान लो, या हाँ रास्ता मान लो, ये रास्ता वो रास्ता है जहां से क्या होता है? एयर भी पास करता है और फूड पार्टिकल्स भी क्या करता है? पास करता है। तो ये बोल दो जहां पे एयर भी पास कर रहा है और फूड पार्टिकल्स भी पास कर रहा है, तो बोल दे कि हाँ ये फेरिंग्स के वो एरिया है। ठीक है, या रास्ता है।
ठीक है। जहां पे क्या हुआ कि फूड पार्टिकल्स और एयर का क्या हुआ, कॉमन एरिया हो जाएगा, जहाँ फूड पार्टिकल्स भी पास कर रहा होगा और एयर भी पास कर रहा होगा, ठीक है। तो फेरिंग्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड, फूड के लिए भी वही पैसेज है, मतलब रास्ता है, एंड एयर के लिए भी वही रास्ता है, ठीक है। और ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम है तो वहां पे क्या आएगा, लैरिंग्स आएगा। एंड अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमको पढ़ना है तो यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा, ठीक है। इसी समझ में अच्छे से। और यहाँ पे मान लेते हैं माउथ है, ठीक है, ये माउथ मान लेते हैं, और ये हो गया लैरिंग्स हो गया जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये ईसोफेगस जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पे एक मस्कुलर क्या हुआ, मस्कुलर फ्लैप होता है, इसका नाम क्या है, इपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये काम, इसका काम क्या है, एपिग्लोटिस का काम क्या है, जो फूड पार्टिकल जो हम माउथ से लिए हैं, तो फूड पार्टिकल जो माउथ से जाएगा तो ये जो एपिग्लोटिस है ये मूव करेगा और क्या करेगा, ये ट्रैकिया या लैरिंग्स का जो ओपनिंग है उसको क्या करेगा, क्लोज करेगा, और फूड पार्टिकल्स कहाँ भेज देगा, ईसोफेगस में भेज देगा। इसको अच्छे से समझिए फिर से, जो हम लोग फूड पार्टिकल्स लिए, तो ये जो एपिग्लोटिस है, वो एपिग्लोटिस क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल्स हम लोग स्वेल करेंगे, मतलब अंदर लेंगे, तो ये जो एपिग्लोटिस क्या होगा, वो लैरिंग्स का जो ओपनिंग है उसको क्या करेगा, बंद कर देगा, और क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को ईसोफेगस में भेज देगा। फिर समझो, ये माउथ है, माउथ में फूड पार्टिकल्स लिए, यहाँ पे एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस जैसे ही हम लोग क्या किए कि फूड पार्टिकल स्वेल किए, तो ये जो एपिग्लोटिस था वो क्या करेगा, ये ट्रेकिया या लैरिंग्स है उसके ओपनिंग को बंद कर देगा, और क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को वो ईसोफेगस में पहुंचा देगा, ठीक है। और जनरली ये क्या है, अगर फूड हम लोग नहीं ले, स्वेल नहीं कर रहे हैं, तो जनरली ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, मतलब कि इरेक्ट रहेगा या ओपन रहेगा, ये लाइनिंग्स क्या ओपन रहेगा। और क्या होगा, हम लोग क्या एनी टाइम क्या करते हैं, हम लोग तो हर सेकेंड हर मिनट क्या चाहिए, हम लोग को एयर चाहिए, तो एयर क्या होगा, ऐसे नॉर्मली आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, लेकिन जैसे हम लोग फूड पार्टिकल्स लेंगे, ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, ये लाइनिंग्स को बंद कर देगा और फूड पार्टिकल्स को ईसोफेगस में भेज देगा। अगर भूल से क्या होगा, फूड पार्टिकल्स अगर लैरिंग्स ट्रेकिया में चला गया तो ये क्या होगा, वो बीमारी कर देगा, या किसी अगर जिस ह्यूमन बींग्स या एनिमल में चल जाएगा उसको में डेथ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डेथ या जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए क्या होता है, ये एपिग्लोटिस क्या होता है, वो लैरिंग्स को क्या करता है, बंद कर देता है। यही समझना था आपको। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, कनेक्ट्स, क्या करेगा, कनेक्ट किसको करेगा, ये कनेक्ट्स द फूड पाइप एंड विंड पाइप, विंड पाइप और फूड पाइप क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ फेरिंग्स में नो इंजाइम, यहाँ पे कोई इंजाइम नहीं है, ठीक है। और कोई इंजाइम है ही नहीं, मतलब फेरिंग्स में कोई भी फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इंजाइम ही नहीं है, तो इंजाइम ही नहीं है तो डाइजेशन कहाँ से होगा। तो यहाँ पे बोल दे नो डाइजेशन, मतलब इसमें कोई डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन हैपन हियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो फूड, इसका मतलब जो फूड पार्टिकल था उसमें अभी भी क्या होगा, 30% ही क्या होगा, स्टार्च का डाइजेशन हुआ होगा, ठीक है। जो फेरिंग्स में आए, फेरिंग्स में भी क्या होगा, स्टार्च का 30% क्या होगा, डाइजेशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फेरिंग्स हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। ये डायग्राम समझ गए कि हाँ फूड पार्टिकल्स कहाँ जाएगा, अब ईसोफेगस में जाएगा। तो फूड पार्टिकल्स ईसोफेगस में जाएगा, तो ये क्या है, ईसोफेगस क्या है, मसल्स है, ईसोफेगस भी क्या है, मसल्स है, ठीक है। यहाँ फूड पार्टिकल्स आया, ठीक है, ये हो गया फूड पार्टिकल्स।
तो ये इसोफेगस क्या है, मस्कुलर है। तो जहां पे फूड पार्टिकल्स होगा वहां का जो एरिया इसोफेगस का होगा वो क्या करेगा, थोड़ा स्वेल कर जाएगा, ठीक है, स्वेल कर जाएगा। और ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये जो फूड पार्टिकल्स है फिर क्या होगा, नीचे आएगा। और जैसे ही फूड पार्टिकल नीचे आएगा तो वहां का जो एरिया है इसोफेगस का, लाइनिंग जो है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। फिर ये फूड पार्टिकल्स नीचे आएगा, और जहां नीचे आएगा वहां पे क्या होगा, थोड़ा इसका लाइनिंग क्या हो जाएगा, फूड पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो ये जो मोटा पतला मोटा पतला मोटा पतला ये जो हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इस जो मसल्स में ऐसा मूवमेंट हो रहा है, तो मोटा हो गया फिर पतला फिर मोटा फिर पतला फिर मोटा फिर पतला, इसी वजह से क्या है, जो फूड पार्टिकल्स वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इसोफेगस में क्या डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इसी मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग या पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हेल्प इन डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा किसको, फूड पार्टिकल्स को नीचे की तरफ भेजेगा, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं, डाउनवर्ड नीचे की तरफ भेजेगा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड बाय द प्रोसेस पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट है, उसके हिसाब से क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मूवमेंट आएगा, ये मसल्स में क्या होगा, थोड़ा ये ऐसे ऐसे कुछ मूव करेगा, ऐसे ऐसे कुछ मूव करेगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट आ रहा है, तो इसी मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये पेरिस्टाल्टिक मोशन सब में हो रहा होगा, ठीक है। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब में हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, तो मैक्सिमम जो विजुलाइज होता है वो कहाँ होता है, इसोफेगस में होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मोशन एलिमेंट्री कैनाल क्या सब सब पोर्शन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम विजुलाइजेशन हमको कहाँ मिलेगा, हमको इसोफेगस में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे इसके बाद, देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी कोई एंजाइम नहीं रिलीज हो रहा है। जब कोई एंजाइम रिलीज हो ही नहीं रहा है, मतलब कोई भी फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं हो रहा होगा, मतलब क्या है, अब बोल सकते हैं क्या, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन हैपन हियर, यहाँ पे क्या होगा, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, अभी भी जो फूड पार्टिकल्स है वो 30% स्टार्च को ही डाइजेस्ट किया हुआ है, और कुछ डाइजेशन हुआ नहीं है, ना फेरिंग्स में हुआ है ना क्या इसोफेगस में हुआ है, इसलिए क्या है, फेरिंग्स में 30%। तो अब हम लोगों को पढ़ना है स्टोमक के बारे में, ठीक है? तो अब पहले समझ लो, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग का, उसमें जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है वो स्टोमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये दोनों टॉपिक को पहले हम डायग्राम से समझाएंगे, तब उसको स्टेटमेंट लिखवाएंगे। अब डायग्राम से कम 2 से 3 बार समझाएंगे, तब उसके बाद ही स्टेटमेंट पे आएंगे, ठीक है। तो फिगर बनाने का ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो समझ जाइएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या, स्टोमक है, ठीक है। तो स्टोमक में क्या क्या होता है, स्टोमक में होता है म्यूकस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन पेप्सिन, ठीक है। अब देखो, ये जो स्टोमक है इसमें HCl है, HCl है मतलब क्या है, एसिड है, ठीक है। और एसिड ये छोटा मोटा एसिड नहीं है, इसका जो वैल्यू है वो 1.8 pH है, मतलब ये हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, ठीक है। और ये जो एसिडिक है वो कहाँ है, स्टोमक में है। तो ये स्टोमक के एरिया क्या है, एसिडिक मीडियम हो गया, ठीक है। अगर ये स्टोमक एसिडिक मीडियम है
और स्टोमक का जो लाइनिंग है वो क्या है, मस्कुलर है। स्टोमक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है ना। तो अगर ये स्टोमक मस्कुलर है और उसके अंदर एसिडिक मीडियम है, ठीक है, तो ये अगर एसिडिक मीडियम है तो हमको स्टोमक को बचाना होगा, क्योंकि ये मस्कुलर है। अगर नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, HCl के इफेक्ट में क्या होगा, वो स्टोमक क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो हमको स्टोमक के जो वाल है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, किससे, HCl से, ठीक है। तो ये जो स्टोमक का वाल है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, एक म्यूकस, म्यूकस से प्रोटेक्ट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, जो अंदर स्टोमक में जो HCl रिलीज हो रहा है उससे स्टोमक वाल को डैमेज ना पहुंचे, स्टोमक का जो वाल है उसको डैमेज ना हो, इससे म्यूकस क्या करता है, बचाता है, ठीक है। फिर समझो, स्टोमक में क्या है, HCl है, मतलब एसिड है। तो ये स्टोमक का जो वाल है, सॉरी, स्टोमक के जो अंदर जो मीडियम है वो क्या, एसिडिक है। एसिडिक है तो स्टोमक के वाल को हमको बचाना है। अगर नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, स्टोमक का वाल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये बचाने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। स्टोमक में क्या होता है, म्यूकस होता है। यही क्या करता है, स्टोमक के जो एसिडिक मीडियम है इससे क्या करता है, स्टोमक वाल को डैमेज होने से क्या होता है, बचाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसमें जब जैसे ही एसिडिक मीडियम होगा उसमें पेप्सिन रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। जब पेप्सिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का डाइजेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये जो देखेंगे, ये जो स्टोमक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जे शेप है, जे शेप स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोमक क्या है, वो जे शेप मस्कुलर है, जे शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटेंस, इसमें क्या होगा, इसमें गैस्ट्रिक, अब क्या होगा, ग्लैंड होगा। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो कोई ना कोई एंजाइम सिक्रीट करेगा ही। तो ग्लैंड है तो वो क्या करेगा, विच सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करेगा, एंजाइम। वो एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन क्या करेगा, हेल्प इन डाइजेशन, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो फूड पार्टिकल्स में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो स्टोमक है वहां पे उसमें क्या है, HCl है। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जो भी फूड पार्टिकल्स हम लोग लिए हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, माइक्रोब्स आएगा, जैसे बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स है उसको क्या करेगा, वो तो पहले तो किल करेगा, ठीक है। और एसिड का काम है कि वो स्टोमक का जो मीडियम है उसको क्या करें, क्या रखें, एसिडिक मीडियम रखें। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेक्स द मीडियम, इसका मीडियम, स्टोमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक रखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी माइक्रोब्स आएंगे उसको क्या करेगा, मार देगा, जब वो आगे डिजीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड हेल्प्स इन किलिंग माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स उसको क्या किल कर देगा, प्रेजेंट इन फूड पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या है, HCl का फंक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, म्यूकस था। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस क्या करेगा, जो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग था उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इससे HCl से। तो क्या लिखेंगे, दे प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ
एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। स्टोमक के बारे में है। स्टोमक का हम लोग फिर से पूरा डिवीजन कर लेते हैं। तो ये स्टोमक का वाल है। ठीक है, स्टोमक का वाल क्या है? मस्कुलर है। इसके अंदर मीडियम क्या है? एसिडिक है। और एसिडिक मीडियम है या मस्कुलर है, तो इसको हमको बचाना होगा। तो बचाने के लिए इसके पास क्या होगा? म्यूकस का लेयर होगा। ठीक है, ये म्यूकस का लेयर क्या होगा? HCl से बचाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्टोमक का जो मीडियम एसिडिक होगा उसमें क्या होगा? पेप्सिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वो पेप्सिन क्या करेगा? फूड पार्टिकल्स जो भी प्रोटीन है उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो ये स्टोमक के बारे में है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये मान लो स्टोमक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकलेगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जुड़ा हुआ है? लीवर जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है? पेनक्रियास जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या पहले लीवर पढ़ लेते हैं, फिर पेनक्रियास पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे? लीवर। ये मान लो लीवर का डायग्राम है, और ठीक है, ये लीवर और ये गॉल ब्लैडर। ठीक, तो ये जो लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है वो फैट का डाइजेशन करेगा। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस फैट का डाइजेशन करेगा। लेकिन ये बाइल जूस है, सिक्रीट तो करेगा लीवर, लेकिन ये सिक्रीट करके स्टोर कहाँ हो जाएगा? बाइल जूस गॉल ब्लैडर में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और सिक्रीट करेगा लीवर। ये बाइल जो सिक्रीट हुआ है लीवर से, वो फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक, तो हम लोग लीवर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं। तो लीवर क्या है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। तो इट सिक्रेट्स बाइल जूस। ये बाइल जूस फिर स्टोर कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में। स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद ये जो बाइल है वो क्या करेगा? फैट का डाइजेशन करेगा। तो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं। देखो, स्टोमक का जो मीडियम था वो क्या था? एसिडिक था। एसिडिक था, तो स्टोमक का जो वाल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था? म्यूकस था। म्यूकस ने क्या कर रहा था? HCl से प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? म्यूकस म्यूकस नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस नहीं होता है। अगर म्यूकस नहीं है और ये जो एसिडिक मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है वो क्या? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये स्टोमक है। स्टोमक में का मीडियम एसिडिक है। एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए म्यूकस है। ठीक है, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो म्यूकस नहीं होगा। जब म्यूकस नहीं होगा और इसका इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो वाल है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब जो है यही जो लीवर है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो
मीडियम है उसको करेगा एल्केलाइन, मीन्स बेसिक मीडियम कर देगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम क्या होता है? बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि इसमें म्यूकस नहीं है, इसलिए क्या होता है? बेसिक होता है। और क्या है? स्टोमक क्या है? स्टोमक का में एसिडिक मीडियम है, इसलिए म्यूकस है। इसे समझ में आया? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो लीवर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है उसको क्या करेगा? एल्केलाइन करेगा, मीन्स बेसिक करेगा। ठीक है, और यही जो लीवर है वो क्या करेगा? किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट करेगा पेनक्रियाज को, कि अपना अब एंजाइम या जूस है उसको सीक्रेट करो। एक्टिवेट द एक्शन ऑफ पेनक्रियाज। ये क्या करेगा? पेनक्रियाज को क्या करेगा? पेनक्रियाज, ठीक है, इसको एक्टिवेट करेगा कि तुम अपना एंजाइम या जूस क्या सीक्रेट करो। तो ये लीवर बारे में है। तो लीवर क्या है? बाइल जूस सीक्रेट करेगा। ये बाइल जूस फैट का डाइजेशन करेगा। पेनक्रियाज, ठीक। तो पेनक्रियाज जो है वो 3 एंजाइम सीक्रेट करता है। पहला एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। सेकेंड है क्या? पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक, तो ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ठीक, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा। एंड पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है वो किसका डाइजेशन करेगा? फैट का। ठीक है, तो हम लोग ये पेनक्रियाज जो है 3 एंजाइम सीक्रेट कर रहा है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, अमाइलेज जो है वो स्टार्च कर रहा है, एंड लाइपेज जो है वो फैट कर रहा है। तो हम लोग कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। पहला क्या था? लीवर था। उसके बाद ये जो है पेनक्रियाज वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। तो इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। वो जूस क्या है? ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? हेल्प्स इन किसका? डाइजेशन। किसका करेगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। एंड फर्स्ट सेकेंड क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करेगा? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। थर्ड क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये क्या करेगा? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो पेनक्रियाज क्या है? 3 जूस या एंजाइम सीक्रेट कर रहा है। पहला है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन डाइजेशन कर रहा है, दूसरा है अमाइलेज जो स्टार्च डाइजेशन कर रहा है, एंड तीसरा क्या है? लाइपेज जो फैट का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? पेनक्रियाज यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग क्या क्या समझे? हम ये समझे कि जो स्टार्च जो है वो 30% डाइजेस्ट हो रहा था किसमें? माउथ में। उसके बाद स्टोमक में क्या हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन किया पेप्सिन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो फैट का डाइजेशन किया। फिर पेनक्रियाज जो है वो किसका डाइजेशन किया? प्रोटीन का किया, स्टार्च का किया, एंड फिर फैट का किया। यहाँ जो है यहाँ पे क्या हुआ? कुछ डाइजेशन माउथ में हुआ,
कुछ डाइजेशन स्टोमक में हुआ, कुछ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ है, कंप्लीटली जो मेरा फूड पार्टिकल्स में जो स्टार्च था, प्रोटीन था, जो भी था, वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनली कब आया? कौन है? लीवर और पेनक्रियाज की हेल्प से कंप्लीटली डाइजेशन हो गया। ठीक, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, फैट का, स्टार्च का, सबका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम लोग सिंपल वे में स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ लेंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ पोर्शन समझ में आ गया हुआ है और 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, वो भी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। यहाँ जो स्मॉल लिखा हुआ, ये स्मॉल कहने का मतलब है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ नहीं है, ये स्मॉल लेंथ के बारे में नहीं बोल रहा कि हाँ इसके स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जिसका लेंथ कम है। ये जो स्मॉल है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब ये बोल रहा है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि ये स्मॉल है। मतलब इसका जो ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस हुआ, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो ये रेडियस क्या होगा? छोटा होगा। वैसे ही क्या एक लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो लार्ज जो है यहाँ पे वो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, मतलब उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा। किस पे? ठीक है, रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा, इसका रेडियस छोटा होगा। लेकिन इसका लेंथ जो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, या ज्यादा बोलो या बड़ा बोलो, किससे? लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका भी रेडियस छोटा होगा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये लिख ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, तो क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, विच इज फिटेड, कहाँ फिट है? इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस, ठीक है। उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो वेरी करता है, मतलब एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा। जो हार्बीवोर्स है उसमें कुछ और होगा उसका लेंथ, जो ओमनीवोर्स है उसमें कुछ और लेंथ होगा, जो कार्निवोर्स है उसमें कुछ और लेंथ होगा। मतलब क्या है कि एनिमल टू एनिमल क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा छोटा होते रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, लेंथ ऑफ स्मॉल intestine vary from animals to animals। ये डिपेंड किस पे करता है? मतलब वो ओमनीवोर्स है, कार्निवोर्स, मतलब क्या है कि वो कैसा अपना खाना लेता है उस पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। फूड दे ईट, ये हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब जो हम लोग थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं, वो थर्ड पॉइंट जो है हम लोग लीवर और इंटेस्टाइन से, सॉरी, लीवर और पेनक्रियाज समझ लिए हैं क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इट इज साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट
मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्च ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कन्वर्ट्स किसमें हो जाएगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड, उसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। फैट्स जो है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, इट रिसीव, ये जो रिसीव करेगा सिक्रीशन किससे करेगा, लीवर से करेगा एंड पेनक्रियास से करेगा। ये हम लोग पढ़ लिए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है, ठीक है, उस पे इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है और उस पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग विलाई। ठीक है, तो विलाई का फंक्शन क्या है उसको आप पढ़ते हैं, तो पॉइंट लिख लेते हैं, द इनर lining of the small intestine has numerous means बहुत सारा, numerous finger like, ये क्या है, फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ठीक है, ये जो विलाई, देखिए ये जो फोल्डिंग हो गया, फोल्डिंग होने से क्या होता है, फोल्डिंग होने से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। और विलाई का काम क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल्स में जो भी क्या ग्लूकोज है, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड है, उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विच इंक्रीजेज क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्यों, एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सबको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, ये जो विलाई है, ये जो विलाई है उसमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स होगा इसमें, इससे क्या जुड़ा होगा, बहुत सारा ब्लड वेसल्स जुड़ा होगा। वो ब्लड वेसल्स क्या करेगा, ये जो एब्जॉर्ब फूड है उसको हर एक सेल के पास पहुंचाएगा, हर एक सेल के पास पहुंचाएगा। वो सेल क्या करेगा, वो एनर्जी बनाएगा और उस एनर्जी से क्या करेगा, वो सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा या अपने या रिपेयर करेगा, जो सेल डैमेज है उसको रिपेयर करेगा। अल्टीमेट कहने का मतलब क्या है, ये ब्लड, इसके पास क्या, विलाई के पास ब्लड वेसल्स होता है, वो एब्जॉर्ब करके सेल के पास पहुंचेगा, सेल उसको एनर्जी बनाएगा और उस एनर्जी से ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा, जो करना वो करेगा, जो अपने लाइफ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग चीज के लिए, उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इट इज richly
supplied with blood vessels which take the जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसको लेगा कहाँ तक, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। क्यों लेगा? क्योंकि अब वहां क्या बनेगा, वहां से एनर्जी बनेगा और एनर्जी को यूज करेंगे हम लोग। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, वहां से एनर्जी मिलेगा, वहां से उस एनर्जी से क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। मतलब न्यू टिश्यू बनेगा और ओल्ड जो होगा वो रिपेयर होगा। ये कहाँ से होगा, जब एनर्जी लेंगे और उस एनर्जी को यूज करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगा और रिपेयर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ पे जो लार्ज है वो किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब जिसका रेडियस बड़ा हो लेकिन लेंथ क्या हो, लेंथ छोटा हो। ठीक है, रेडियस, ये रेडियस हुआ, इसका रेडियस क्या हो, बड़ा हो, लेकिन लेंथ क्या हो, छोटा हो। ठीक? और यहाँ पे क्या होगा, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो सॉलिड वेस्ट बच जाएगा, मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड हो गया वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिफिनेशन, द अनएब्जॉर्ब्ड, मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ देखो, यहाँ पे जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो आया है। ठीक है, तो जितना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना फूड पार्टिकल्स में क्या था, लिक्विड जो फॉर्म में था, एनर्जी था, उस फूड था, उसको क्या किया है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और सॉलिड जो अनएब्जॉर्ब है उसको छोड़ दिया है। ठीक है, अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड प्योर सॉलिड है, तो उस प्योर सॉलिड को अगर हम वो पास करने में एनल से, अगर पास करने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा या इम्पॉसिबल होगा पास करने में। ठीक है, तो अब क्या लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इसको, ये सॉलिड है, इसको सेमी सॉलिड बनाने के लिए क्या करेगा, ये अपने आसपास से क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये जो सॉलिड है वो अब क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जो क्या होगा वो एनल से रिमूव करने में क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, फिर समझ लो, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सिर्फ क्या आया, अनडाइजेस्टेड फूड आया है। तो अनडाइजेस्टेड फूड में क्या है, सिर्फ सॉलिड ही बचेगा लगभग। अगर ये सिर्फ सॉलिड है तो उसको एनल से पास करने में क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल होगा। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करेगा, अगल बगल से क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा, ये जो सॉलिड था वो अब क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको एनल से पास करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे, द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन absorb water and convert it into liquid waste, इसको लिक्विड वेस्ट में कर देगा,
and exit this through anal sphincter। ठीक है, ये एनल से क्या करेगा, वो एक्सक्रीट कर देगा या एग्जिट कर देगा। ठीक है, वो कब एग्जिट करेगा, जब मेरा जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो सॉलिड सॉरी वो लिक्विड वेस्ट में जब कन्वर्ट ना हो जाए तब तक उसको क्या करेगा, एग्जिट नहीं करेगा। लिक्विड वेस्ट में कब वो आ जाएगा, जब उसके अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन जब एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड वेस्ट में आएगा, और लिक्विड वेस्ट क्या करेंगे, वो एनल से क्या करेंगे, वो पास कर देंगे। अब एनल स्फिंक्टर क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो एनल स्फिंक्टर है एक तरह का मसल्स है। ठीक है, वो कहाँ होता है, हमारे एनल जहाँ पे एनस एनस होता है उसके पास ये मसल्स होता है। ये हमेशा जो मसल्स क्या कंट्रैक्टेड मसल होता है। इससे कंट्रैक्शन में क्या होगा कि जो मेरे पास जो वेस्ट है रेक्टम में वो क्या हो, वो एनी टाइम पास ना होते रहे। जब एनी टाइम क्या हो रेक्टम से पास ना होते रहे, इसलिए क्या ये स्फिंक्टर है जो क्या करता है, फीकल मैटर को रेक्टम में रोक के रखता है। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द एनल sphincter is a circular muscles that controls the release of fecal matter from the rectum फ्रॉम द रेक्टम हो गया। तो रेक्टम क्या है, रेक्टम ये क्या है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है जहां पे क्या होता है, फीकल मैटर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, जो ये इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट है। इसके बाद जो थोड़ा इजी इजी पोर्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं जो बच गया हुआ है। हार्बीवोर्स क्या होता है, हार्बीवोर्स एक एनिमल है जो क्या सिर्फ प्लांट खाएगा। प्लांट क्या खाएगा, लीव्स खाएगा, फ्रूट खाएगा या सीड्स खाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, काऊ, गोट, डियर। कार्निवोर्स क्या होता है, जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाता है। ठीक है, ये लायन, इसका एग्जांपल लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनीवोर्स है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, डियर हो गया, क्रो हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना क्या करे, भोजन ले रहा होगा। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना भोजन ले रहा होगा। तो क्या, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम इट, दे मे कॉज डिजीज और हार्मफुल टू होस्ट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस पे रह कर अपना खाना ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको हार्म करेगा। वो हार्म क्या करेगा, वो कोई कहीं ना कहीं उसको डिजीज कर देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, टैपवर्म, लाइस, कस्कटा एंड प्लाज्मोडियम। कस्कटा या कस्कट बोलेंगे इसको। सेप्रोफाइट्स, तो सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग मैटर, जो मर गया या जो सड़ गल रहा है, उससे क्या, वहां से क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और ये क्या करेगा, जब डेड और डिकेइंग मैटर को खा रहा है, इससे क्या होगा कि दे आर हेल्पफुल इन रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मतलब ये सॉइल में क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगा, रिसाइकल करेगा। तो ये सब इजी पार्ट है, इसलिए इसको थोड़ा 2 मिनट में समझा देगा, जो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही समझा होगा। इसे बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये सब 2-3 का सब पढ़ा हुआ है। उसको हम लोग सेगमेंट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो सेगमेंट 2 में क्या था, रिवीजन था। तो ये जो रिवीजन होगा 2 to 5 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। तो हम लोग पहला क्या पढ़े हैं, माउथ। माउथ में होता क्या है,
टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। ये जो टंग क्या करेगा, वो मिक्सिंग करेगा। किसका मिक्सिंग करेगा? फूड प्लस सलाइवा का। ठीक है। ये टीथ क्या करेगा? ग्राइंडिंग करेगा फूड पार्टिकल्स को। ये जो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा? सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा? स्टार्च का डाइजेशन होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। उसके बाद ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस क्या है? उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। उसको हम पढ़ते क्या? स्टोमक। स्टोमक में 3 चीज होता है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl का काम क्या है? एसिडिक मीडियम बनाना स्टोमक को एंड किल करना माइक्रोब्स को। ठीक। म्यूकस क्या है? प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl स्टोमक को। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का सिक्रेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज का सिक्रेशन होता है। लीवर क्या करेगा? फैट का डाइजेशन करेगा। कौन करेगा? बाइल जूस। पैनक्रियाज मेनली 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, मेनली ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन करेगा, फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करेगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? ये क्या करेगा? ऑन एब्जॉर्ब, इसमें फूड पार्टिकल्स होगा। ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? विलाई होगा। ठीक है। इससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है। जिससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है। उसके बाद ऑन लार्ज इंटेस्टाइन में ऑन एब्जॉर्ब फूड होगा। क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें वाटर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। जिससे क्या होगा? जो क्या होगा? सेमी सॉलिड वेस्ट हो जाएगा, बन जाएगा। वो सेमी सॉलिड क्या होगा? एनल स्फिंक्टर से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एनल स्फिंक्टर क्या है? मसल्स है। मसल्स है ये मसल्स। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें जो गलत है, 4 ऑप्शन में जो गलत है उसको सही करना है। तो फर्स्ट है, ए है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। ये सही है, ये तो हम नोट्स कहीं लाइन है। बी है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी स्टेटमेंट सही है। सी है, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद डी है, द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया एनस। तो ये बोल रहा है
कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एब्जॉर्ब वाटर करता है फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड से, ये तो गलत है। क्या है यही जो स्टेटमेंट क्या है वो सही हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये अनएब्जॉर्ब फूड से क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब वन रोल मीन्स एक फंक्शन बताना है किसका, HCl का, पढ़ लिए हुए नोट्स में है। विलाई का भी फंक्शन बताया नोट्स में है। एनल इंस्टर का भी फंक्शन पढ़ लिए हुए हैं नोट्स में है। एंड लाइपेज भी पढ़ लिए हुए हैं, वो भी नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय पेनक्रियाज इन आवर बॉडी। ठीक है, तो पेनक्रियाज का जो फंक्शन, एक फर्स्ट जो डिफरेंस है वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिए हैं, लेकिन दूसरा जो डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे उसका सेकेंड डिफरेंस। फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए हैं लेकिन सेकेंड दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक डायग्राम देकर पूछा हुआ था कि माउथ में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। फिर लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। एंड पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज 3 करता है, ट्रिप्सिन, उसके बाद लाइपेज एंड उसके बाद अमाइलेज। ठीक है, तो ये डायग्राम देके पूछा हुआ था, तो हम लोग डायग्राम मेरे पास नहीं था इसलिए क्या किए, इसको ऐसे ही लिख दिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंटेक्स का जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब सलाइवरी अमाइलेज, बाइल जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज का फंक्शन क्या है, तो हम लोग जान चुके हैं और क्या है नोट्स में लिखवा दिए, समझा दिए, तो वहां से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो ये बोल रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है वो एब्जॉर्ब फूड कैसे करता है और कैसे डिजाइन होता है, किस तरह उसका शेप होता है, वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट कैसे करता है उसको हमको बताना है। तो भी हम लोग सेगमेंट 4 पे मूव करते हैं। तो सेगमेंट 4 में क्या है, होमवर्क देना है। तो आप लोग का होमवर्क है कि जो बच्चे यहाँ तक जो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, वो एटलीस्ट ये 1 डे के अंदर करना है। मतलब जब लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं उसके 1 दिन से पहले करना है। क्या करना है कि जितना भी आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, उसको 2 टाइम्स रीड करना है या लर्न करना है। ठीक, और रिमेनिंग जो बच गया हुआ है, ठीक है, जो रिमेनिंग बच जा रहा है उसको सिर्फ क्या 1 टाइम्स क्या करना है, उसको रीड कर लो या लर्न कर लो 1 टाइम। लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो उसको 2 टाइम्स करना है 1 दिन के अंदर। ये नहीं कि 10 दिन बाद करेंगे, नहीं। अगर लेक्चर आज कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके 24 घंटे के अंदर हमको डाइजेस्टिव एंजाइम 2 बार लर्न करना है, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच रहा है उसको 1 बार ही लर्न कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक, तो जो बच्चे हमको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर ले कि यस आई फॉलो यू। ठीक है, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमको वीडियो बनाने और वीडियो बनाया, क्योंकि हम बच्चे फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो कमेंट कीजिएगा इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा या स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, तो वहां हमको फॉलो कर ले, और जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, हमसे इंस्टाग्राम पे पूछे कि भैया लेक्चर कब आएगा, कैसे आएगा, सिलेबस कंप्लीट कैसे कब होगा, कैसे होगा, ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो आपको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, वहां पे हमको जितना क्वेश्चन आपका सबका आंसर मिलेगा। ठीक है,
लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।